ब्रह्मादिदेव सेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मनि जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मंगलम। जय श्री राम। आप सभी लोग इस दास को देखते ही रहते हैं। श्री हनुमान जी की कथा, सुंदरकांड की कथा को गाते हुए कथा के रूप में आप सभी का मुझको बड़ा प्रेम और स्नेह मिलता रहता है। आज गणेश चतुर्थी है, जिसको जो शुक्ल पक्ष में भाद्रों के महीने में चतुर्थी जो आती है, आज ही के दिन चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था, जो कि बड़े ही दयावान हैं, विद्यावान हैं और सिद्धियों को देने वाले हैं। अनन्या सिद्धियों के लिए जो संकट हम सभी को करने पड़ते हैं पाने के लिए, वो केवल गणेश जी महाराज के स्मरण से ही हमको सारी सिद्धियां अनन्यास प्राप्त हो जाती हैं। हम कई प्रकार से गणेश जी महाराज की पूजन करते हैं, आरती करके करते हैं, उनको भोग लगा के करते हैं, कोई श्लोक गा के करते हैं, गाते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, जिनके मुख पर करोड़ों सूर्य के समान क्रांति छाई हुई है, जो करोड़ों सूर्य के समान क्रांति जो सुंदर सा सुशोभित हैं। और ऐसे गणेश जी महाराज हमारे समस्त कार्यों को, कहीं जाना है, कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य खोलना है, अर्थात कैसा भी जो कार्य हो, कहते हैं ना कि श्री गणेश कर लें। इसलिए निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा, समस्त कार्यों को निर्विघ्न करने वाले हमारे महाराज गणेश जी महाराज। इनको कोई 56 भोग नहीं चाहिए, इनको कोई विशाल कोई इनका भंडारा वगैरह इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको तो केवल आप अपने हाथ से मोदक इनको बना दीजिए, दुकान का चढ़ाए बनाया हुआ नहीं, जो दुकान से ले आए खरीद लिया। जो केवल ऐसी श्रद्धा से भी क्या होगा ना, जिसमें कोई शुद्धि नहीं है, जो अशुद्ध बनाया हुआ है। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध यदि कार्य करोगे तो आपकी श्रद्धा आप अपने पास रखो, ऐसी श्रद्धा का भी क्या होगा, शास्त्र के अनुसार ही तो कार्य करोगे, जो बिल्कुल ही पवित्र नहीं है, अपवित्र है। इसलिए घर में बनाइए, ये भाव से बनाइए कि गणेश जी महाराज का भोग हमको लगाना है। तो इस भाव से बनाएंगे तो आप कितनी पवित्रता से और शुद्धता से बनाएंगे, प्रेम से बनाएंगे। तब उस मोदक को यदि आप गणेश जी महाराज के सामने रखेंगे साहब, यदि भाव और भक्ति होगी तो गणेश जी महाराज उस मोदक को अवश्य पाएंगे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोदक प्रिय मूर्त मंगल दाता, मोदक प्रिय विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता, बुद्धि को देने वाले, बुद्धि जिसकी कमजोर है बुद्धि को देने वाले हैं, विद्या के समुद्र हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने छोटे छोटे बच्चों को गणेश जी महाराज का पूजन कराएं, गणेश जी महाराज की आराधना कराएं। इस आराधना में कुछ और नहीं चाहिए, केवल गणेश जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और गणेश जी के सामने तो आप राम राम कहेंगे तो गणेश जी महाराज राम राम सुनते ही सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि गणेश जी महाराज राम नाम के ही बल से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूजे हैं। प्रथम पूज अति नाम प्रभाऊ, महिमा जासु नाम गणराऊ। राम नाम के बल से एवं माता पिता के चरणों के पूजन के प्रताप से गणेश जी महाराज ने माता पिता के चरणों का पूजन करते हैं नित्य, एवं परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। उसी के बल से गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी महाराज जानते हैं कि माता पिता के चरणों में वैकुंठ है, माता पिता के चरणों में समस्त तीर्थ हैं। एक श्लोक भी तो हम कहते हैं, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव महे पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूज्यते। तो माता पिता का पूजन करते हैं, भगवान उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साथ शास्त्र के जो नियम है उन नियमों के साथ आप गणेश जी महाराज की पूजा करें, आराधना करें। कोशिश करें कि जो विगत गणेश जी की जो दिवस जो चल रहे हैं, इसमें नियम के साथ, व्रत के साथ और आरती गाएं तो अपनी वाणी से गाएं। कैसेट लगाकर और आरती कर रहे हैं ऐसा नहीं करें। आपकी आवाज़ कितनी भी बुरी हो, यदि आप भाव से गाएंगे तो गणेश जी महाराज भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। भाव भक्ति से गाएंगे तो गणेश जी महाराज आपकी आरती को स्वीकार करेंगे। यदि कोई गलती हो जाती है तो गणेश जी महाराज, अपराध कोई हमसे हो जाए तो गणेश जी महाराज बुरा नहीं मानते। उनका पेट कितना बड़ा है, उनके कान कितने विशाल हैं, उनकी सूंड कितनी विशाल है, तो उनके ऐसी उनका मन भी बहुत विशाल है। और जरूरी नहीं कि प्रतिमा को हम लेके आए, पीओपी की तो अब लानी ही नहीं चाहिए। कितनी गंगा, कितनी यमुना, कितना प्रदूषण होता है। और पीओपी की जो हम प्रतिमा लेके आते हैं वो घुलती नहीं है। और जो हमने पूजा करी, हम जहाँ डाले आए वहाँ पर अब बनी हुई है, बूरे में पड़ी है, गंदगी में पड़ी है, नाली में पड़ी है, कीचड़ में पड़ी है। अभी अपराध कौन को लगा? अपराध तो हमको ही लगा। इसलिए कोशिश करें, लानी है तो छोटी सी मिट्टी की लाएं जो खुल जाए। नहीं तो यहाँ आसपास हमारे मंदिर हो, मंदिर में यहाँ कर वहाँ गणेश जी महाराज की पूजन करें। क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा, इसमें प्राण डाले गए हैं, वहाँ पर आप करेंगे तो और प्रकार से आपको फल और आपको मनोकामनाएं बहुत प्रकार से आपकी पूर्ण होगी। और कोशिश यह कीजिए इन विगत दिनों में नियम के साथ, क्रोध को, काम को वश में रखकर, नियम के साथ, श्रद्धा से, भक्ति से, व्रत को धारण करके आप इन गणेश जी महाराज की उपासना करें। और आपके जीवन में गणेश जी महाराज की कृपा, शंकर भगवान, माँ पार्वती मैया की कृपा बनी रहे। बस आप ये है कि सनातन धर्म का सार बढ़े, सनातन धर्म का अपमान नहीं हो। क्योंकि जो पीओपी की मूर्ति हम लाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीओपी की जो मूर्ति लाएंगे वो घुलेगी नहीं। हमारी गंगा, हमारी नदियाँ प्रदूषित होंगी और गणेश जी महाराज का अपमान होगा।
तो सनातन धर्म का अपमान ना हो, सनातन धर्म की जय जयकार बनी रहे। इसलिए जो हम कर रहे हैं उस नियम के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करें। यदि शास्त्र विधि नहीं मालूम तो कोई गुरु हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई आचार्य है, उनसे आप पूछ के करिए। तो बस आपके पास गणेश जी की कृपा, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि मैया की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।